माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आप यह जानिए कि एग्ज़ाम का बहुत कम समय रह गया है और आपको अच्छा रिजल्ट लाना है। कैसे आएगा, इस बात को आप लोगों को भली भांति जानना होगा। कम समय रहते हुए अच्छे रिजल्ट की तैयारी कैसे होंगे, कैसे आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे, उसके लिए मैं वो कुछ बातों को आप लोगों के निकट रखे हैं। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि आप घबराइए नहीं, आप तनाव में नहीं रहिए, आप एक सिस्टम में काम कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि रात रात भर जग करके पढ़ते हैं और दिन में सोते रहते हैं। इससे काम नहीं बनने वाला है। काम बनेगा, आपको नेचुरल रहिए। रात बना है सोने के लिए, लेकिन एक लिमिट भर सोइए और भोर में ज़रूर पढ़िए आप लोग। लेकिन क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, फिलहाल तो आप यह जानिए कि एग्जामिनेशन की तैयारी में क्वेश्चन बैंक जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है। प्रीवियस क्वेश्चन जितने हैं सारे आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे और उस क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो है उस पर प्रैक्टिस किया जाए तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। हम इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो क्वेश्चन बैंक है, जो 2011 से लेकर 2022 तक का जो क्वेश्चंस होंगे, वह कई एक बार क्वेश्चन रिपीट भी किया है, हमने देखा है। तो वह क्वेश्चन को यदि आप प्रैक्टिस में लाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आप सबके सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से यह पता चलता है कि क्वेश्चन को दोहराया जाता है और ये सबके सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी टॉपिक्स का है और बहुत सारे क्वेश्चन को तो घुमाया भी है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अंडर 10 का है, 10 क्लास का है, लेकिन वह क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। कुछ लेवल हाई भी है जो आपको 12th लेवल से ऊपर का है, वह आपको नीट वगैरह का क्वेश्चन एक आध 2-4 क्वेश्चन ऐसा उसमें रख देता है ताकि बच्चे वह नहीं बना पाते हैं। कुछ ऐसे हल्के क्वेश्चन रखते हैं कि वहाँ पर ध्यान नहीं जाता है। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन रखा है और काफ़ी बेहतर क्वेश्चन सब है। इसमें देखिए तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में क्वालिटी है। फिलहाल इधर 2 सालों से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसका लेवल बहुत लो है। कारण यह है क्वेश्चन की संख्या बढ़ाया है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसका डबल 70 ऑब्जेक्टिव किए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो कलेक्शन है, संग्रह है, वह ज़्यादा होने के कारण कुछ लेवल एकदम सिंपल कर दिया है। तो अब तो इसका कारण था कोरोना का। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। आज न तो कोरोना है, न किसी तरह की समस्याएं हैं विद्यार्थियों के लिए, तो क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड रखेगा और क्वेश्चन का जो लेवल स्टैंडर्ड रखेगा तो आप क्वेश्चन बैंक को ज़रूर टच कीजिए। देखिए, मैं 2011 का क्वेश्चन यहाँ रखा हूँ और क्वेश्चन 11 का पहला ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में रखा है। ज़रा सोचिए कि 2011 में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कितना स्टैंडर्ड था। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रखा और यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हैं। यहाँ पर है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती किया है, लेकिन आपको उसी के सेंस में आंसर देना होगा। मोलर ना लिख करके मोलल लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? मोलल। और मोलल का मतलब होता है मोललता। क्या होता है? मोललता। ध्यान में रखिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कैसे इसमें अर्थ किया है, मोललता क्या होगी। अब देखिए 4 को ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में आपको एगो चूज करना है। तो जरा सोचिए कितना कठिन काम है। या तो विद्यार्थी को छोड़ दीजिए, टीचर को भी सोचने पर मजबूर किया है क्वेश्चन, और यह बनाना है 1 मिनट में। जरा सोचिए। तो आपको इसको सॉल्यूशन हमने किया है कि चीनी के घोल में, तो चीनी किस में घुलता है?
पानी में घुलता है। तो चीनी और पानी का विलयन हुआ या घोल हुआ, जिस यानी विलयन का यानी घोल का द्रव्यमान कितना दे दिया, 234.2 ग्राम। यही बात को हमने लिखा है। तो पानी में घुला चीनी प्लस पानी का द्रव्यमान कितना, 234.2 ग्राम हो गया। यह हो गया आपको शरबत का W1 प्लस W2 कहिए इसको क्या कहेंगे, W1 प्लस W2 बराबर है ना, W1 प्लस W2 बराबर चीनी प्लस पानी का द्रव्यमान हो गया। चीनी हो गया W1 और पानी हो गया W2, दोनों का द्रव्यमान है। इसमें चीनी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 34.2 ग्राम। चीनी विलेय है, उसकी मात्रा कम है, इसे W1 से रिप्रेजेंट किए हैं, तो यह 14.2 ग्राम है। तो अब इसमें पानी की मात्रा निकाल लीजिए, यानी चीनी और पानी की द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, चीनी का इतना, तो पानी का निकालना है। तो चीनी प्लस पानी के द्रव्यमान में से किसके द्रव्यमान घटाएंगे, चीनी का द्रव्यमान घटाएंगे। तो यहाँ वही के है, W2 बराबर 214.2 घटाओ 34.2 बराबर कितना, 200 ग्राम। अब यहाँ पर M1 जानना होगा, मोलर द्रव्यमान है, चीनी का मोलर द्रव्यमान। यह आपको 11th में पढ़ना था, मोलर मास। यहाँ पर आपको देखना है कि C12H22O11 चीनी है। चीनी का मोलर द्रव्यमान कितने चीनी का कार्बन है, 12 गो, 12 है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। तो 12 में 12 गुना करेंगे कितना होगा, 144। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 में 22 गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 में 11 गुना करेंगे तो 176 हो जाएंगे। सबको जोड़ने पर कितना आएंगे, 342 ग्राम प्रति मोल। 1 मोल में इसका द्रव्यमान इतना हुआ। तो एम छोटे स्मॉल एम से मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर W1 गुने 1000 बटे M1 गुने W2। W1 का मान 34.2 और गुने 1000 बटे 342 गुने 200। 200 पंचे 10, 5 बार में कट गया, 10 उड़ाएंगे तो 10 बार में यहाँ नीचे 10 हो जाएंगे, कट गया, यानी 5 बटे 10, 1 बटे 2 आया, 1 बटे 2 कितना, 0.5। आंसर कौन होगा, 0.5 कौन है, बी है आंसर। देखिए जरा आप ही देखिए कि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सेट कब किया, 2011 में। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कब अच्छा था, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में तो बहुत अच्छा था। 19 के बाद से गड़बड़ाया है, लेकिन क्वेश्चन सब अच्छा है। इसमें मैं बतला दूं कि इसका क्वेश्चन इस बार सेंटर में भी सेट किया है और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को रिपीट करेगा और इसको बढ़िया तैयारी कीजिए। 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा जो क्वेश्चन बैंक है, लेकिन उसकी तरीका को तो सीख लीजिए, कैसे आया, कब आया। अब याद हो गया होगा कैसा क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर क्या होगा, आंसर ही याद कर लीजिए। नेक्स्ट है K4FeCN के होल 4 में Fe का संकरण क्या होता है। ये क्वेश्चन हमको लगता है थोड़ा गड़बड़ है। 6 होना चाहिए। सिक्स में Fe का संकरण क्या है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको 11th का एनसीईआरटी किताब के 11th का आपको रासायनिक आबंध चैप्टर में इसका एक टेबल बना करके कुछ को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन की बात किया है। इसको निकालने में तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप यह जानिए कि इसका आंसर जो होंगे D2sp3, इसका आंसर याद रखेंगे। हम बतलाएंगे कभी स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, लेकिन वह समय अभी नहीं है। D2sp3 इसका आंसर होगा। यदि इसका समन्वय संख्या पूछता तो कितना होता, 6 होता, याद रखेंगे। यानी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ कौन चीज, समन्वय संख्या। यदि रहता तो कितना होता, 6 होता। यदि इसका ऑक्सीकरण संख्या की बात करता तो क्वेश्चन यह नहीं जानिए कि यही पूछ सकता है। इसमें 3 तरह की बात है, संकरण, समन्वय संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या की बात होती तो इसको क्या करना है, इधर वाला संख्या जो है ना, इसमें से इधर वाला संख्या को घटा दीजिए। 6 में से 4 घट जाएगा, कितना होगा, 2 होगा।
इसका आईयूपीएसी नाम की बात करता तो क्या होता? आईयूपीएसी नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। यह पूछ सकता है, ध्यान में रखेंगे बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हो सकता है कि इसके बाद जो भी ये 13, 14, 15 हो, कहीं ना कहीं इसका आईयूपीएसी नेम पूछा भी गया होगा। यही पर ना याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा। यह हो जाएंगे आपको, पहले जानेंगे के से पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है? 2 को रोमन में लिख दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बुआ, यहाँ पर एक संकरण के रूप में है, लेकिन इसका नाम पूछता तो क्या होता? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ऑक्सीकरण संख्या पूछता था कितना होता? 2। समन्वय संख्या या उपसंख्या संख्या पूछता था कितना होता? 6। 1, 2, 3, 1, 4 तो क्वेश्चन हो गया। आप इस तरह से इसको देखेंगे कितना एक्सपैंड हो जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसी क्वेश्चन में आप लोग और एनालाइज करेंगे और उससे क्वेश्चन निकालेंगे, और वहाँ से और पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, पॉसिबिलिटीज सभी इसको हम यहाँ पर शेयर करेंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, ड्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ है, यानी किसके पास ड्यूटर आयन बनाने की शक्ति होगा। ध्यान देंगे, ड्यूटर आयन की ऐसी बात किया गया है तो 2 तरह के आयन होंगे, एक NH2 या क्षार है, क्या है? क्षार है। एक होते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी दोनों में क्रियात्मक समूह होगा। तो देखिए NH2 और COH किस में होगा? देखिए होगा H2N या NH2 है, और क्या है? COOH है, यह COH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी दोनों है। इसका आंसर क्या आ जाएंगे? यह होगा ड्यूटर आयन। 2 आयन है ज्वाइंट करने वाला। नेक्स्ट है, यह जो पूछा गया क्वेश्चन है ड्यूटर आयन, यह है आपको जैव अणु का क्वेश्चन है। ये जैव अणु का है। यह जो है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। यह जो है आपको यह सॉल्यूशन विलयन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, जल में H2 प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 H 2 Cl2 क्रिया की कोटि है। कैसा है? शून्य कोटि का भी क्रिया। ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और यह क्वेश्चन बैंक है, और यह आपको केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी का क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जटिल यौगिक COC2O4 और NH3 के होल ट्वाइस में कितने संभव समन्वय संख्या है? आप देखिए, यहाँ पर देखना है कि यहाँ लिगेंड कै गो है? 2 है। NH3 के होल ट्वाइस है, और यहाँ देखेंगे C2O4 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 2 दिया हुआ था, कितने लिगेंड हो गया? 2 2 4। कितना आ जाएगा आंसर? 4। ये हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर लिगेंड की बात, यहाँ पर ये इतना ही 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन से पूछ दिया। यह है केमिकल काइनेटिक्स से है, यह है जैव अणु से है, यह विलयन से है। सभी क्वेश्चन मजेदार है, इसको सभी को ध्यान में रखिए। और यहाँ मैं वैसे क्वेश्चन को यहाँ पर रखूंगा जो बार बार रिपीट, क्वेश्चन बैंक तो है ही, उससे और वैकल्पिक क्वेश्चन कौन कौन से बन सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है।